श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुहातमं प्रवक्षयामयन सुवये ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञातवा मुच्छसे अशुभात्। अर्थात श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्ट रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः कहूँ, भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुहां पवित्र विदमुत्तमं प्रथयावगम धर्मय सुखुम करतुम व्ययम्। अर्थात यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धाना पुरुषां धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वरतमिनी। अर्थात हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तदमिदं सर्व जगत वय मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते सबस्थितः। अर्थात मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैसरं भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। अर्थात वे सब भूत मुझ में स्थित हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का भरण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तयुपधारय। अर्थात जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु, महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद विसृजामहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में नील होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामष्टभय विसृजामि पुनः पुनः भूत्रगामिमं कृतसन्नवशं प्रकृते वरसातः। अर्थात अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बदलने से प्रतंत हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मक्सक्तं तेषु कर्मसु। अर्थात हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मया दक्षेण प्रकृतिं सूयते सचारचरं हेतुनानेन कौन्ते जगदि परिवर्तते। अर्थात हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के प्रकाशक सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुषी तनुमासितं परम भवमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं।
अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी सीता। अर्थात वे व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्तन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अर्थात परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतनश्च दृढ़व्रता न सयन्तस्य मां भक्त्वा नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रकृति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञानज्ञे चापयन ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथ्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात दूसरे ज्ञानी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधामहमौषधम मंत्रो अहममेवाजयमहग्निरहम हुतम। अर्थात क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्यं जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्र ओंकारः ऋगसाम यजुरेव च। अर्थात संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जनने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं श्रीत प्रभवः प्रलयः अस्थानं निधानं बीजं व्ययम्। अर्थात प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाकर भी हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपामयहं वरसः निगृह्णयमुयुत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचामहं अर्जुन। अर्थात मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। तैवृद्या मां सोमपा पुतपापा यज्ञैरिष्टवा सर्गवैत प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकशनि दिव्यानि दिवि देव भोगान। अर्थात तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला सोम रस को पीने वाला पाप रहित पुरुष मुझको योगों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग को
प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्डये मर्तलोकं विशन्ति एवत्र धर्ममनुपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अर्थात वे विशाल स्वर्गलोक के भोग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में जाते हैं। अनन्यासि चन्नयन्तो माम ये जना परयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। एपयन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। अर्थात हे अर्जुन, यद्यप श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात ज्ञानपूर्वक है। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेतानश्च यवन्ति ते। अर्थात क्योंकि संपूर्ण योगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसीलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् प्रीतयान्ति प्रीतव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्वा प्रचयति तदहं भयतयुक्त प्रहितमशमानि प्रत्ययात मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत करोसि यदसनासि यजुहोसि ददासि यत पश्यसि कौन्ते तत कुरुष्व मदपड़म। अर्थात हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभ शुभा फल रैवं मोक्षयसे कर्म बंधन सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। अर्थात इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन भयाक
साधुरेव स मंतव्य समवयवस्थितो ही सह। अर्थात जो कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छन्तग्निगच्छति कौन्ते प्रतिजहिति न मे भक्त प्रणयस्ति। अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। माहि पार्थ पया भयपासितय ये अपि यशु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्था शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो भी हो वे भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किं पुनर्ब्रह्मण पुण्यया भक्ता राजस्वस्था अनित्य सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात तू मुक्ति का मार्ग पा जाएगा और इस जीवन से मुक्त हो जाएगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तमेव मातमानं मतपरायण। अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवते गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुहा योग नाम नवमो अध्यायः। इस प्रकार आज श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।